कि हम चाहते हैं कि भारत का किसान, अगर मेरठ का किसान चाहे, अगर उसको कोई दाम 100 रुपया मेरठ में मिल रहा हो, चाहता कि नहीं मेरठ में नहीं, मुझे गाजियाबाद में 200 मिल रहा है, मैं मेरठ में अपनी फसल को बेचूंगा तो उसकी फसल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये अधिकार अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक किसान होगा, न मंडी समिति होगी, न सरकार होगा, न कोई बिचौलिया होगा। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। और कुछ लोगों को यही परेशानी है कि किसान को यह अधिकार क्यों मिल गया, किसान इस प्रकार के कार्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है। वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है, उस पर कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एफपीओज का गठन करेंगे, लेकिन खेत का मालिक किसान ही होगा और मुनाफा में बराबर का हकदार भी किसान ही होगा। किसान को मुनाफे से कोई वंचित नहीं कर सकता है। उसकी आमदनी को कई गुना जब हम बढ़ाएंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी जब उसकी समृद्धि आएगी। और ये चेहरे पर खुशहाली, ये उसकी समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा। याद करिए 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, सिंचाई की योजना को तकनीक के साथ जोड़ करके वन ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ उसे सब्सिडी के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो, या फिर समय पे बीज और खाद की उपलब्धता या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक उसे उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, ये सभी तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष को तो तब भी परेशानी थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। उनको परेशानी इस बात को लेकर के किसान को लाभ कैसे मिल जा रहा है, तब भी हो हल्ला करते थे। तमाम प्रकार की तब भी ये बातें करते थे कि किसान को लाभ नहीं मिलना चाहिए। फरवरी 19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने लागू की और उत्तर प्रदेश से ही लागू किया। और उस समय जब इसे लागू किया गया तब भी कांग्रेस के लोग कहते थे चुनावी सगुफा है, लेकिन ये पैसा पिछले 1.25 वर्षों से लगातार किसान के खाते में जा रहा है। लोग कहते थे कोरोना कालखंड में ये सब रुक जाएगा। मोदी जी ने कहा कि मंत्रियों का वेतन रुकेगा, विधायक सांसद का वेतन रुकेगा, लेकिन किसान की किसान सम्मान निधि नहीं रुकेगी। ये है काम। ये जो मंच पर बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं। उनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है। और भारत की 135 करोड़ आबादी के लिए, भारत की 135 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना, उनके जीवन पे समृद्धि लाना, इसी कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और मंच पर बैठा हुआ एक एक जनप्रतिनिधि जब अपनी पूरी का पूरा वेतन, अपनी पूरी की पूरी निधि कोरोना के उपचार के लिए, कोरोना जैसी महामारी के लिए लड़ने के लिए सरकार को समर्पित करता है, तो उस समय एक शर्त रखता है कि किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में हर एक किसान के खाते में पैसा गया। यह है कार्य। प्रदेश के अंदर लगातार ये कार्यक्रम अभियान आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 6 कृषि विश्वविद्यालय है, 4 राज्य सरकार के, 1 निजी क्षेत्र का और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ माह पहले झांसी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए। ये कृषि विज्ञान केंद्र किसान की आत्मनिर्भरता के आधार। अभी जब मैं आ रहा था, किसान भाइयों को ट्रैक्टर दिए जा रहे थे,
कृषि संबंधी उपकरणों वितरण किए जा रहे थे। ये किसान के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ किसान तक कैसे पहुंचे, ये उसी का हिस्सा है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन्हें किसान की समृद्धि और किसान की प्रगति से आपत्ति है, वही लोग गुमराह करने के लिए नए नए सबूते छोड़ रहे हैं। और अब तो उन्होंने एक नई शर्त भी जोड़ दी है। नई शर्त क्या जोड़ दी है? जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। उसके लिए भारत माता की रक्षा करना और भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करना, उसके लिए यही शिरोधार्य है। और वह निरंतर इसके लिए कार्य किया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें देश के खिलाफ होने वाले किसी भी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन साथ साथ लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। हमारी कोई बात होगी, हम प्रशासन के साथ, शासन के साथ संवाद बनाकर उसका समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। समाधान संवाद से होगा, संघर्ष से नहीं। और समाधान के इस रास्ते के लिए ही किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, एक अच्छी दिशा में कृषि और कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में केंद्रीय पुस्तकालय भवन के साथ साथ कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को यहां पर लोकार्पित किया। मुझे बताया गया कि यहां पे कृषि विज्ञान केंद्र नए जोड़े गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र